नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र के सियासी खेल में अब जो कुछ भी होने जा रहा है वो पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनेगी। किसको क्या मिलेगा कल तक शायद ये क्लियर हो जाए। कल शाम को उद्धव ठाकरे शपथ लेंगे। लेकिन इसी बीच में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे, उस पे जो है ऑब्जेक्शन जताया है। दरअसल जो शिवाजी पार्क है उसको 2010 में एक जनहित याचिका के बाद साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था और अब यही बात डिस्कस हो रही है। कोर्ट ने कहा कि अद्यप हम इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे तो फिर जिसको मर्जी आएगा वो ही यहाँ पे प्रोग्राम करेगा। फिर आगे जोड़ा कि लोगों की जान जोखिम में है, मतलब लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि कल 6:30 बजे के आसपास यदि शपथ ग्रहण समारोह होना है, लाखों लोग उसमें जुटेंगे और लोगों की जान खतरे में होगी। सवाल भी ये उठाया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि क्या है ये, खेल का मैदान है या मनोरंजन स्थल है, इस तरह के कार्यक्रम की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। जो पहले 2010 में जब गैर सरकारी संगठन ने जनहित याचिका दायर की थी, तब साइलेंस जोन घोषित करने के साथ ही अदालत ने कहा था कि यहाँ पे केवल 2 ही 3 कार्यक्रम होंगे। एक तो 6 दिसंबर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि, 1 मई महाराष्ट्र स्थापना दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे शिवाजी पार्क में कार्यक्रम होंगे, उसको आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा और किसी कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन चूँकि एक इतिहास बनने जा रहा है, ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति पहली बार महाराष्ट्र का CM बनेगा। ठाकरे परिवार के आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े और बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी उद्धव ठाकरे पहली बार CM पद की शपथ लेने जा रहा है। तो इसको बड़ा आयोजन, बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है और शिवाजी पार्क में जो है शपथ ग्रहण कराने का फैसला लिया गया। इसी क्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तैयारी कुछ इस तरह की है कि पूरा, जैसे आपको याद होगा मई 2018 में जो बेंगलुरु में विपक्ष का जमावड़ा लगा था जब कुमारस्वामी ने वहाँ पे शपथ ली थी, ठीक उसी तरह से इस प्रोग्राम को बहुत बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी है और मैसेज ये देने की तैयारी है कि अब विपक्ष मजबूत हुआ है और आगे चल कर के शिवसेना यदि इस UPA में शामिल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझी जानी चाहिए। तो ये मैसेज देने की बात है। तो उसी क्रम में जब ये बात कोर्ट तक पहुंची कि ऐसे ऐसे कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो फिर उस पर कोर्ट ने जो है ऑब्जेक्शन किया। साथ में जोड़ दिया कि हम अभी इस समारोह पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूछा कि क्या शिवाजी पार्क के खेल का मैदान है या मनोरंजन स्थल। और इसकी जो सुनवाई कर रहे हैं वो जस्टिस SC धर्माधिकारी और RI चागला। उन्होंने फिर कहा कि क्या होगा, यह समारोह एक नियमित परंपरा बन जाएगा और हर कोई इस तरह के समारोह के लिए मैदान का उपयोग करना चाहेगा। अदालत ने सुरक्षा के पहलू पे जो है चिंता जताई और ये भी बोला कि आप इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं अधिकारियों से, तो फिर जो है आज से ही वहाँ पे बांस बल्ली वगैरह वगैरह जो है गिरना शुरू हो जाएगा। तो बुधवार और गुरुवार को 2 दिन तो पार्क में फिर कोई जा नहीं सकेगा और फिर आप शुक्रवार को ही सार्वजनिक उपयोग के लिए पार्क खुलेगा। तो इतना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, इतने लोग जो जुटेंगे, उसमें क्या जान जोखिम में लोगों का नहीं होगा। तो ये सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया। दूसरी बात कहा है कि इस ऐसे पार्क में इस तरह के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के नहीं कुछ बोला, लेकिन ये तो बोला कि जान जोखिम में डाल रहे हैं लोगों की। और यहाँ पे जब साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया था, 3 ही प्रोग्राम करने की इजाज़त है, तो फिर ये कैसे आयोजित किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं जब पुरानी कहावत है कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यदि शपथ ग्रहण समारोह पर यहाँ पर रोक नहीं भी लगाई, फिर भी ये कमेंट कर दिया, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। यानी कि यहाँ पे ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था। लेकिन अब तो फिलहाल चूँकि टाइम नहीं है इसलिए होगा यहीं पे। लेकिन जो कमेंट किया है, आगे सरकार के लिए ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित ना हो। देखते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।